बीच हमारे पास एक खबर इस वक्त आ रही है कि टीडीपी ने करीब करीब अपना रुख साफ कर दिया है। सूत्रों की माने तो टीडीपी इस बिल का समर्थन करने जा रही है। उन्होंने 3 सुझाव जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दिए थे और उसके आधार पर यहां पर यह माना जा रहा है कि टीडीपी ने अपना समर्थन घोषित किया है। जो जानकारी हमारे पास थी उसके मुताबिक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे वो 6 महीने का जो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, उसको बढ़ाने की मांग की गई थी। कलेक्टर को अधिकार दिए गए थे सर्वे करने के लिए, वो अधिकार किसी और को देने चाहिए, ये टीडीपी की मांग थी, वो शायद मान ली गई है। और तीसरी इंपॉर्टेंट मांग थी कि ये जो नया कानून लागू होगा वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, यानी पिछली तारीख से लागू नहीं होगा, आगे की तारीख से लागू होगा, यह भी एक मांग रखी गई थी। माना जा रहा है कि शायद वो मान ली गई है और जिसके वजह से टीडीपी ने अपना समर्थन घोषित किया हुआ है। हमारे साथ में तमाम प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार दिखा देते हैं कि संसद में आज की स्थिति में कौन कहां खड़ा है। देखिए सरकार के साथ में कौन कौन यहां पर नजर आ रहा है। बीजेपी तो है ही, लेकिन उसके साथ में शिवसेना के सांसद इस पक्ष में वोट डालेंगे। एलजेपी के सांसद माना जा रहा है कि बिल के पक्ष में वोट डालेंगे। हैम जो पार्टी है उनके सांसद भी, यानी मांझी की पार्टी, वो भी इस बिल के पक्ष में वोट डालेंगे और अब टीडीपी भी इस पक्ष में वोट डाल सकती है। लेकिन सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी दल इस वक्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस है, डीएमके है, टीएमसी है, वाईएसआरसीपी, आरजेडी, एआईएमआईएम, बीआरएस, एआईएडीएमके, शिवसेना, यूबीटी। हालांकि शिवसेना यूबीटी ने बिल के पिछली चर्चा के वक्त बॉयकॉट किया था, वो पार्लियामेंट में उपस्थित नहीं थे। और उसके साथ साथ एनसीपी, एसपी, शरद पवार की पार्टी, उन्होंने भी इस बिल का विरोध करने का तय किया हुआ है। और जेडीयू, राष्ट्रीय लोकदल और एनसीपी अजित पवार की, इनका रुख अभी तक इस बिल के बारे में साफ नहीं है। तो शुरुआत हम करेंगे जनता दल यूनाइटेड से, क्योंकि अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, अब देखिए टीडीपी का भी रुख करीब करीब साफ हो गया है। अब बताइए जेडीयू का क्या रुख रहेगा इस पूरे मामले को लेकर। आपकी भूमिका साफ हो गई है, समर्थन करेंगे, आपके अमेंडमेंट्स मान लिए गए, क्या आपके पास जानकारी है? देखिए अभी तो जो भी जानकारियां हैं वो सूत्रों के हवाले से है। आप सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी के माननीय सांसद हैं जी कामत साहब, दिलेश्वर कामत साहब, वो जेपीसी के मेंबर हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को हमारी पार्टी की तरफ से जो विभिन्न मुस्लिम संगठन हैं उनकी जो शंकाएं आशंकाएं हैं या हमारी पार्टी की तरफ से जो भी क्वेरीज थी वो उनको बता दी गई है। खबरें आप लोग चला रहे हैं, अब वो हमारी बात को पार्शियली उसमें अकोमोडेट किया गया है, फुली अकोमोडेट किया गया है, वो तो जब मसौदा पेश होगा तब मालूम चल पाएगा। तो हम लोगों की इच्छा यही रही है कि किसी की भी आशंका अगर है तो उस आशंका को निश्चित रूप से दूर किया जाना चाहिए और हम उम्मीद भी इसी दिशा में कर रहे हैं कि चीजें सुचारू ढंग से हो गई होंगी। कौन सी आशंकाएं आपकी है? आपकी पार्टी की आशंकाएं बता दीजिएगा। देखिए टीडीपी ने अपनी आशंकाएं बता दी थी। नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम मीडिया के पटल पर रखना या मीडिया ट्रायल करना उचित नहीं है। हमें लगता है कि जो भी मसले थे, अब पार्लियामेंट में कोई चीज़ को अगर पेश करना होता है या बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, तो उन बातों को रख दिया गया है। जो भी दिक्कतें थी, जो भी क्वेरीज थी, उनको रख दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि उनको अकोमोडेट कर दिया गया होगा। और मसला यही साहिल जी की जो हमारे संसदीय बोर्ड के नेता, एक छोटी चीज पूछ लेता हूँ, एक छोटी चीज पूछ लेता हूँ अभिषेक झा जी, एक छोटी चीज पूछ लेता हूं, उसके बाद शर्मा जी के पास मुझे जाना है। एक छोटी चीज पूछ लेता हूं कि सबसे बड़ी दिक्कत इस पूरे बिल में इस बारे में है कि ये बिल लागू जो होगा वो रिट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा या प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, यानी पिछली तारीख से लागू होगा या आगे की तारीख से लागू होगा, बिल मंजूर होने के बाद या ये कानून लागू होने के बाद, अमेंडमेंट लागू होने के बाद, जो भी है। तो आपकी भूमिका तब क्या होगी? क्योंकि अब बिल अब कल आएगा तभी पता चल पाएगा, ऐसा हम कह लेते हैं, लेकिन तब आपकी भूमिका क्या होगी? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इस बात को लेकर है मुस्लिम समुदाय में, इस बारे में आपके पास भी कई लोग आए हुए हैं। नहीं, एकदम साहिल, ये है क्या कि सवाल पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं और एंटीसिपेशन के आधार पर आप सवाल पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तब आपका स्टैंड क्या होगा, वैसा हुआ तब आपका स्टैंड क्या होगा। हमारा स्टैंड एक ही होगा। एक बार जब मसौदा चला आता है तब ये स्टैंड हम एकदम स्पष्ट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमें तो ताज्जुब इस बात पर है कि जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं उनको तो ये वोट बैंक की राजनीति दिख रही है। हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो लोग हाय तौबा कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, इस उम्मीद में कि इस बहाने हो सकता है उनको अल्पसंख्यक समाज का जो वोट है वो पोलराइज होकर के मिल जाएगा। जब मौका मिला था तब अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या किया सबको मालूम है। बिहार की ही बात आप कर ले हैं,
जब इनकी सरकारें हुआ करती थी, बिहार दंगों के प्रदेश के रूप में जाना जाता था। दंगों की लंबी फहरिस्त है, पढ़ूंगा लेकिन तो अब समय लग जाएगा। ऐसी क्या बात है कि आप खुलकर बता क्यों नहीं रहे हैं कि आपको दिक्कत क्या है बिल को लेकर और किस सूरत पे समर्थन देंगे, किस सूरत पे समर्थन नहीं देंगे? आखिरकार आपका भी तो वोटर है मुसलमान समुदाय, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ विपक्षी दलों को वोट देता है बिहार में। ये नहीं, इस पे सीक्रेट क्या है? जी नहीं, हमको तो सभी समाज के लोगों का वोट मिलता है। नहीं, सीक्रेट की बात नहीं होती है, हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी और काम करने का तरीका होता है। अगर हम मीडिया के पटल पर चीजों को रख पाते तो संसद की गरिमा क्या रहती? संसद के अंदर किसी बात को रखना है तो बखूबी उसको संसदीय दल के नेता रखेंगे, और मजबूती से हमारी पार्टी ने रखा भी है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। चलिए ठीक। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने सुना जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को, वो कह नहीं रहे हैं कि किस सूरत में उनकी भूमिका क्या रहेगी, लेकिन क्या आपकी भूमिका आप स्पष्ट है कि किसी भी हालत में ये तमाम अमेंडमेंट जिसको लेकर आप भी कई सवाल उठा रहे थे, जो टीडीपी ने भी रखी है, वो अमेंडमेंट अगर कल के बिल में मंजूर होती है और अगर उसको शामिल कर दिया जाता है तो क्या कांग्रेस पार्टी अपना रुख बदल देगी? क्योंकि मुख्य आक्षेप सभी पार्टियों को इसी बात को लेकर था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा, या कुल मिलाकर पूरे ही बिल का आप समर्थन नहीं करना चाहते और उनके खिलाफ खड़ा रहना चाहते हैं। साहिल भाई, अगर हमें पूरे बिल की बात करनी होती तो हम जेपीसी में शामिल क्यों होते? हम चाहते हैं कि सारी चीजें अच्छी हों। अमेंडमेंट्स पहले भी हुए, 95 में भी अमेंडमेंट्स हुए, बगैर किसी हिंदू मुसलमान के हुए, लगातार अमेंडमेंट होते आए हैं वक्फ बिल में, ऐसी तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बिल को हथियार बना करके हिंदू मुसलमान कराने का, एक पक्ष को दबाने का और बहुसंख्यक पक्ष को ये एक अपनी बुलिंग दिखाने की जो प्रयास कर रही है, इसका विरोध तो आपको भी करना चाहिए। आपकी अपनी आप इस समय एंकर की भूमिका में, आप आइए ना एक्टिविस्ट की भूमिका में। आप एक बार सोच के देखिए कि आज की डेट में मुसलमान के दिल पर क्या गुजर रही होगी, अल्पसंख्यक के दिल पर क्या गुजर रही होगी, जिस तरीके से बुलिंग की जा रही है। वो कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। संविधान के साथ छेड़छाड़ तो ना आप बर्दाश्त कर सकते ना हम बर्दाश्त करेंगे। आप हमें बता दीजिए, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, धार्मिक स्वतंत्रता अगर किसी की है उस पर अटैक किया जा रहा है, और वो भी संविधान के रास्ते का नाम लेकर के अटैक करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि सब वक्फ बोर्ड में महिलाएं नहीं है। तो मैं राजस्थान के वक्फ बोर्ड का, राजस्थान में 2 महिलाएं थी वक्फ बोर्ड में गहलोत साहब के जमाने में, जरा एक बार चेक कर लीजिए। कहा जाता है कि साहब ये सारे डिजिटलाइज नहीं है इनकी जमीनें। वो तो मैंडेटरी हो जाएगा ना अभी सुरेंद्र राजपूत जी, साहब बिल के बाद। सर सुन तो लीजिए सर, मैं आपको कह रहा हूं कि 99.9% प्रॉपर्टीज क्या नाम डिजिटलाइज हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद कह रही है। 0.01% के लिए ये इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं। आप इस चीज को देखिए। फिर कहते हैं ये साहब कि हम क्या नाम इसमें मुसलमानों का लाभ करना चाहते। तो आप बता दीजिए, जब मुसलमान आपसे लाभ मांग ही नहीं रहा तो आप भाई क्यों करना चाहते हैं? आप सारे के सारे उसके बोर्ड, सारी की सारी उसकी जनता, सारे के सारे लोग उसके ईद की नमाज तक में काली पट्टी बांध करके आए। वो नेता थोड़ी थे। अगर वो आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं तो आप उनके जबरदस्ती घर में घुस क्यों रहे? आप सौगाते मोदी नाम की एक टॉफी या लेमन जूस दे करके उनकी सारी प्रॉपर्टी लिखवा लेना चाहते हैं क्या? नहीं चल पाएगा ऐसा। और 9 लाख करोड़, 9 लाख एकड़, 9 लाख एकड़ का हंगामा कर रखा है। आप ही का चैनल है जो बताता है सामने, सर 5 सेकंड, आप ही का चैनल बताता है सामने कि 33,000 से ज्यादा दरगाहें हैं उस वक्फ बोर्ड के बिल में। 1,49,000 एकड़ से ज्यादा, 1,50,000 एकड़ पर कब्रिस्तान है, क्या नाम 50,000 एकड़ पर कम से कम मस्जिदें हैं। इन टोटलिटी में 1,40,000 एकड़ कुल जमीन है जो खेती की है, उससे आपकी इनकम होती है। उसके अलावा तो कहीं से इनकम नहीं होती। तो आप ये चाहते क्यों है कि डीएम के अंडर में मुसलमान जो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है वो डीएम के अंडर में आ जाए? क्यों आ जाएगी भाई? नहीं आने देंगे। हम तो नीचे से लेके ऊपर तक इसका विरोध करेंगे। हमारे 44 संशोधन अगर आपने मान लिए होते तो निश्चित तौर पर बगैर किसी परेशानी के पास हो गया होता। विपक्षी सांसदों ने 44 संशोधन दिए। कांग्रेस तो मानने वाली है नहीं के शर्मा जी, ये बात तो सुरेंद्र राजपूत भी कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता बाहर भी कह रहे हैं। लेकिन आपकी सहयोगी पार्टियों का क्या होगा? जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अब भी खुलकर कहने को तैयार नहीं थे कि क्या करने वाले हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है, एनसीपी ने अपना रुख साफ नहीं किया हुआ है। तो जितना नंबर है उसमें तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा आपका। अब जनता दल यूनाइटेड समर्थन करे ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या लगता है आपको? नहीं सर, साहिल जी, ऐसा है कि मुझे लगता है किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि ये पूरे देश के गरीबों से के हित से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सभी दल, अब जिसको जो विरोध में बैठे हैं वो बेचारे क्या करेंगे, उनको तो विरोधी, उनका काम है विरोध करना, लेकिन मैं इतना बता दूं, जो भी देश के हित में जो भी दल होगा वो निश्चित तौर से बिल पेश होने के बाद सभी लोग एक मत से इस बिल को पारित करेंगे और इसलिए करेंगे क्योंकि यह निश्चित तौर से, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मुझे लगा कि शायद यहाँ पर बैठे कुछ बिल के विषय में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि बिल का एबीसीडी भी नहीं पढ़ के आए हैं यहाँ पे। तो जितना सामने है बिल, क्योंकि बिल 8 अगस्त 2024 को पेश हो गया था, तो उसके बाद वो जेपीसी में गया, उसमें कई संशोधन हुए, वो अब बिल जो है इस पे सदन पे आएगा, तो जो संशोधन हुए हैं वो भी सामने आएंगे उसके साथ। लेकिन मैं सबसे पहले नया बिल किसी ने देखा नहीं है ना शर्मा जी, ये जो वक्फ बिल है, हाँ मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं संशोधन उसमें ऐड होके आएंगे, तभी तो मैं उसकी बात तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो पहले बिल आया। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बिल है वक्फ बिल, यह बिल केवल मुस्लिम हित में ही नहीं, बल्कि यह बिल हिंदुओं से जुड़ा है, सिखों से जुड़ा है, ईसाइयों से जुड़ा है, बौद्धों से जुड़ा है, जैन से जुड़ा है, और इन सब से बढ़कर यह इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति से जुड़ा हुआ बिल है। इसलिए इसे ये पेंट करना कि ये केवल मुसलमान, यही जो है भ्रम फैलाने वाला इशू है, क्योंकि इसके अंतर्गत जिन जमीनों का मसला है वो मसला राष्ट्रीय संपत्ति का भी है, हिंदू मंदिरों का भी है, गुरुद्वारों का भी है, चर्चों का भी है, और कई हिंदू और अन्य धर्म के मानने वाले और मुस्लिम धर्म के लोगों की खुद की संपत्ति का भी मसला है। तो इसलिए इसको एक धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, पहली बात तो ये। मैं 2-3 बातें छोटी छोटी रख रहा हूं, इसके बाद आप डिबेट को अपना कीजिए। दूसरी बात, एक प्रश्न सुन रहा हूं मैं, जो बार बार विरोध में प्रश्न आ रहा है कि असंवैधानिक है। मुझे समझ नहीं आता, कैसी समझ है लोगों की, कि जो बिल कांग्रेस की सरकार ने, पहले तो अंग्रेजों ने बनाया, फिर कांग्रेस की सरकार ने 1954 में नेहरू जी के शासनकाल में यह वक्फ अधिनियम बना, 5 बार इसमें संशोधन हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार यदि संशोधन कर रही तो असंवैधानिक हो गया, और इसके पहले संवैधानिक था। मतलब यह हद है, यानी ऐसा चरित्र हमने कभी देखा नहीं विपक्ष का। अपने ही बनाए बिल को बता रहे हैं कि यह असंवैधानिक हो गया। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, मैं उसको भी दूर कर दे रहा हूं, क्योंकि 8 अगस्त 2024 के जो उसमें है उसमें स्पष्टता भी है कि यह बिल जो रजिस्टर्ड संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, जो रजिस्टर्ड संपत्ति है, जिसमें मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, जिसके अंदर कब्रगाह है, तमाम चीजें, उस पर यह कोई प्रभाव नहीं रखता, ये जो संशोधन हम लेके आ रहे हैं। दूसरा, जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, उसका निर्णय न्यायालय करेगी। इन द फ्यूचर इस तरह से इसका दुरुपयोग जो 2013 में कांग्रेस की सरकार ने आनन फानन में मुस्लिम, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, आप क्लियर कर रहे हैं इस बात को, अधिकार रिट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, इस बात को क्लियर कर रहे हैं आप शर्मा जी? स्पष्टता है, मैं जो स्पष्ट कर रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। जो रजिस्टर्ड जो चीजें हैं, जो रजिस्टर्ड हैं वक्फ बोर्ड के अंतर्गत, उस पर इस बिल के संशोधन का कोई प्रभाव। अब एक बात अंतिम कर देता हूं। तीसरी बात, अभी मैं सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को, मुझे हंसी आ गई। अरे अपना ही बनाया कानून पढ़ के आ गए होते यार। और दूसरा, मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट का आपको मैं वर्डिक्ट दिखा रहा हूं, जिसमें स्पष्टता से कहा गया है कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है। और क्या प्रोपोगंडा और क्या झूठ विपक्ष फैला रहा है। अभी इन्होंने कहा कि इनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट किया जा रहा है, और यही नहीं, यही झूठ फैलाया जा रहा है कि मस्जिदें, उसका सवाल भी पूछना है मुझे।